वेलकम ज्योग्राफिकल चैनल अरविंद सर ज्योग्राफिकल चैनल में आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। आज हम लोग एक महत्वपूर्ण चैप्टर के बारे में अध्ययन करेंगे। परीक्षा में अक्सर पूछता है कि विभिन्न फसलों के बारे में, चावल हो, गेहूं हो, चाय, कॉफ़ी, कपास, जूट कि कृषि के लिए या खेती के लिए अनुकूल भौगोलिक दशाओं का वर्णन करना। तो उसी के बारे में आज हम ऐसा एक तरकीब बताएंगे, उपाय बताएंगे कि थोड़ा सा मेहनत पर प्रत्येक फसल के बारे में आप लोग बढ़िया से लिख सकते हैं। तो उसको ध्यान से आज इसको देखना है। उसके बाद एक चार्ट भी दिखाएंगे, लेकिन बाद में दिखाएंगे। पहले ये ध्यान में रखिए कि किसी भी चीज़ की, किसी भी फसल की खेती के लिए अगर हम लोग को लिखना है तो सामान्य रूप से ये 7 गो पॉइंट लिखना है। ऐसे एग्ज़ाम में केवल 5 पॉइंट लिखने पर ही मिल जाता है। पर्याप्त नंबर जितना 5 नंबर का रहता है तो 5 नंबर मिलेगा। लेकिन हम इस तरह 7 को हम लोग अपने नॉलेज में रखना है। जैसे मान लीजिए किसी चीज़, किसी भी फसल का, जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिख देना, हम लोग को चावल ही लिख दिया। चावल की खेती के लिए अनुकूल भौगोलिक दशाएं। तो सबसे पहले चावल के बारे में इंट्रोडक्शन देंगे कि चावल एक प्रमुख खाद्यान्न फसल है। भारत में अधिकांश लोग चावल खाते हैं। अब चावल भी पूछता है कि चावल और धान में कंफ्यूजन होता है। इसको भी, चावल को राइस, धान को पैडी बोलते हैं। यहाँ पर लिखेंगे छिलका, छिलका रहित धान को, और यहाँ पर लिखेंगे छिलका सहित चावल को एकदम सिंपल है। छिलका रहित धान को चावल कहते हैं और छिलका सहित चावल को धान कहते हैं। इंग्लिश में इसको बोलेंगे, जैसे छिलका रहित माने बिना छिलका का, माने बिना छिलका, अगर धान से छिलका हटा दिए तो चावल हो जाएगा, और छिलका जब सहित रहेगा तो उसको चावल कहते हैं। तो चावल की परिभाषा हम लोग सिंपल में रूप से कहते हैं कि छिलका रहित धान को चावल कहते हैं। इंग्लिश में इसी को बोलेंगे कि पैडी विदाउट हस्क कॉल्ड राइस। इसी तरह धान को परिभाषा करते समय लिख सकते हैं कि छिलका सहित चावल को धान कहते हैं। इस तरह ये चावल और धान की परिभाषा था। लेकिन इसके बारे में हम लोग जानकारी लिखेंगे कि चावल भारत का प्रमुख खाद्यान्न फसल है। फिर लिखने के बाद इसके बारे में तापमान के बारे में, वर्षा के बारे में, धरातल के बारे में, मिट्टी के बारे में, खाद और सस्ता श्रम का में 2-2 लाइन लिखना है। एक लाइन भी लिखेंगे। तो अब टेम्परेचर में ये ध्यान रखना है कि टेम्परेचर जो भी लिखेंगे तो सेंटीग्रेड में लिखेंगे, और वर्षा लिखेंगे तो सेंटीमीटर में लिखेंगे। इस चावल की खेती के लिए जो सबसे अनुकूल जो तापमान चाहिए वो 15 डिग्री से 15 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ पर 15 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ पर 15, यहाँ पर 15, यहाँ पर डिग्री सेंटीग्रेड है,
से यहाँ पर 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान में चावल जो है बढ़िया उपज होता है। फिर वर्षा, चावल के लिए 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर वर्षा की ज़रूरत होती है। अगर 200 सेंटीमीटर से वर्षा कम होगी तो सिंचाई की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद लिखना है धरातल। धरातल में देखिए जितनी भी फसलों को लिखेंगे सभी में समतल धरातल लिखेंगे, समतल प्लेन लैंड होना चाहिए। केवल कॉफ़ी और चाय की खेती के लिए ढालू भूमि की ज़रूरत पड़ती है। फिर यहाँ पर सॉइल है, मिट्टी के बारे में। तो चावल की उत्तम खेती के लिए चिकनी के, यहाँ पर लिख सकते हैं चिकनी, कछारी, दोमट या डेल्टाई भी मिट्टी लिख सकते हैं। कोई डेल्टाई मिट्टी में चावल की खेती अच्छी होती है। फिर खाद, प्रत्येक के लिए सामान्य बात है यही लिखना है कि चावल के लिए कंपोस्ट या प्राकृतिक एवं रासायनिक खाद की आवश्यकता होती है। यहाँ पर प्राकृतिक एवं रासायनिक, चावल की अच्छी उपज के लिए प्राकृतिक एवं रासायनिक खाद की आवश्यकता पड़ती है। उसके बाद अगला पॉइंट लिखेंगे कि सस्ता श्रम, मतलब लेबर होगा चीप एंड स्किल्ड लेबर। चीप माने सस्ता लेबर हो लेकिन उसके पास स्किल हो। तो ये हम सस्ते एवं कुशल, सस्ते एवं कुशल श्रमिक की ज़रूरत पड़ती है। इसमें और बढ़ाने के लिख सकते हैं कि चावल की रोपाई के लिए, निराई के लिए, गुड़ाई के लिए, कटाई के लिए, मड़ाई के लिए सस्ते एवं कुशल श्रमिकों की आवश्यकता होती है। फिर उसके बाद यहाँ पर HYV सीड माने उन्नतशील बीज, चावल की उन्नतशील बीज मतलब प्रति हेक्टेयर या प्रति एकड़ उत्पादन के लिए उन्नतशील बीज या HYV सीड, हाई यील्ड वैरायटी के सीड की आवश्यकता पड़ती है। तो इस तरह ये मुख्य रूप से 7 पॉइंट ही इनफ है। लेकिन हम लोग अतिरिक्त जानकारी के लिए हम लोग एक चार्ट का सहारा लेंगे, चार्ट को बना लेंगे या चार्ट को बना करके या फिर और फसलों के बारे में भी जानकारी के लिए हमेशा नॉलेज रखेंगे। तो फिर मान लीजिए कि चावल के हुआ, अगर इसी तरह चावल के अध्ययन के जो किया, लेकिन इसमें चावल का ये ध्यान रखना है कि पश्चिम बंगाल में विशेष रूप से चावल 3 प्रकार का उत्पादित होता है। एक का बोलते हैं अमन, दूसरे को आउस और तीसरा होता है बोरो। ये अमन जो होता है वर्षा ऋतु का है, ये पूरे भारत में। औस जो होता है ये गर्मी के लिए और ये जाड़े में होता है। मतलब ये खरीफ फसल के रूप में होता है, ये जायद के रूप में होता है और ये रबी के फसल के रूप में होता है। मुख्य रूप से पूरे भारत में अमन किस्म का जो चावल है जो वर्षा ऋतु में खरीफ फसल के रूप में उगाया जाता है, ये आता है। अब चावल के लिए प्रमुख रूप से कौन प्रमुख उत्पादक राज्य हैं, 3-4 का नाम याद है, प्रथम द्वितीय तृतीय का। जैसे मान लीजिए प्रथम स्थान पर पश्चिम बंगाल है, द्वितीय स्थान पर उत्तर प्रदेश है, तृतीय स्थान पर आंध्र प्रदेश है, चतुर्थ स्थान पर पंजाब है। ये ध्यान पहला, दूसरा, तीसरा के बारे में जानकारी रखेंगे। या फिर इसके साथ ही साथ कभी कभी पूछता है कि वेयर इज राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया,
मतलब केंद्रीय अनुसंधान केंद्र चावल का भारत में कहाँ है? तो कटक में है, उड़ीसा राज्य के। और उसके बाद कुछ किस्मों के बारे में ही पूछता है, तो चार्ट बना लेंगे उसके बारे में से। IR8, IR20, रत्ना, जया, विजया, मसूरी, पंकज, गोविंदा आदि चावल की किस्में हैं। तो ये चावल के बारे में जानकारी या लिखते समय हम लोग लिखे। अब इसी तरह मान लीजिए कि हमको गेहूं की ज़रूरत पड़ती है, तो गेहूं के यहाँ पर लिख देंगे कि गेहूं की खेती के लिए, गेहूं की खेती के लिए, गेहूं की खेती के लिए फिर यहाँ पर अब उसका इंट्रोडक्शन लिखेंगे। चावल के बाद गेहूं जो है प्रमुख खाद्यान्न फसल है। अब इसके लिए कितना तापमान लिखेंगे? तो गेहूं के लिए तापमान मुख्य रूप से 15 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 25 डिग्री सेंटीग्रेड, 25 डिग्री सेंटीग्रेड ज़रूरत पड़ती है। मतलब बोते समय 10 डिग्री, बढ़ते समय 15 डिग्री और काटते समय 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की ज़रूरत होती है गेहूं की खेती के लिए। उसके बाद वर्षा इसमें कम होती है, 75 सेंटीमीटर से 1.5 सेंटीमीटर तक की वर्षा की ज़रूरत होती है। उसके बाद धरातल में सबका समतल ही रहना चाहिए। और उसके बाद यहाँ पर मिट्टी पूछेगा, तो ये गेहूं की खेती के लिए काली दोमट डेल्टाई मिट्टी में भी होता है। काली और दोमट मिट्टी इसके लिए अनुकूल है। उसके बाद खाद में वही लिख देंगे, प्राकृतिक एवं रासायनिक खाद की ज़रूरत पड़ती है गेहूं के कटाई के लिए, निराई के लिए, गुड़ाई के लिए स्वास्थ्य एवं कुशल श्रमिकों की आवश्यकता होती है। गेहूं के प्रति हेक्टेयर या प्रति एकड़ उत्पादन के लिए उन्नतशील बीज की जरूरत पड़ती है। उसके बाद गेहूं के बारे में किस राज्य में, 3 राज्यों का नाम, जिसे मान लीजिए प्रथम राज्य उत्तर प्रदेश है, द्वितीय उत्पादन में पंजाब है और तृतीय में हरियाणा है, चतुर्थ में मध्य प्रदेश में। 2-3 का नाम लिख लेना है। फिर गेहूं का केंद्रीय अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो पूसा में है, नई दिल्ली के पास में। इसी तरह चाय के मान लीजिए पूछा जाए कि चाय की खेती के लिए, यहाँ पर चाय की खेती के लिए अनुकूल भौगोलिक दशाओं का वर्णन करिए। तो चाय लिखेंगे, चाय एक प्रमुख पेय पदार्थ है, पेय पदार्थ है। भारत चाय के उत्पादन में, उपभोक्ता में और निर्यात में विश्व में प्रथम स्थान है चाय का। अब इस चाय के लिए कितना तापमान की ज़रूरत होती है? तो इसको यहाँ पर 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड, 20 डिग्री से 30 डिग्री सेंटीग्रेड की ज़रूरत पड़ती है। इसमें वर्षा ज़्यादा लगता है, तो वर्षा यहाँ 150 सेंटीमीटर से 250 सेंटीमीटर आवश्यकता पड़ती है चावल के और चाय के उत्पादन के लिए। अब धरातल, अब बोले थे चाय और कॉफ़ी के उत्पादन के लिए समतल के जगह पर क्या होना चाहिए? ढालू भूमि, स्लोप लैंड होना चाहिए। जैसे मान लें कि यहाँ पर स्लोप लैंड रहता है, तो स्लोप लैंड में इसके लिए चाहिए कि वर्षा खूब हो लेकिन उसके जड़ों में पानी न लगे। तो मान लीजिए स्लोप लैंड है, तो इसमें जब ढालों पर खेती की जाएगी तो ऊपर वर्षा होगा और जड़ में पानी नहीं लगेगा। तो चाय और कॉफ़ी दोनों के लिए ढालू भूमि होनी चाहिए। उसके बाद मिट्टी इसके लिए मुख्य रूप से फास्फोरस, पोटास और ह्यूमस युक्त मिट्टी होनी चाहिए। फास्फोरस
फास्फोरस, पोटास और ह्यूमस युक्त मिट्टी, ह्यूमस युक्त मिट्टी की आवश्यकता पड़ती है। खाद के लिए चाय के उत्तम उत्पादन के लिए या प्रति हेक्टेयर या प्रति एकड़ उत्पादन के लिए प्राकृतिक एवं उत्तम रासायनिक खाद की जरूरत पड़ती है। सस्ते एवं कुशल श्रमिक, चाय के पत्तियों को चुनने के लिए सस्ते एवं कुशल श्रमिकों की आवश्यकता पड़ती है। अब चाय में विशेष रूप से महिलाओं का प्रिफरेंस दिया जाता है, क्योंकि चाय के पत्तियों को चुनते समय कोमल हाथ की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए महिलाएं इसके लिए अनुकूल होती है। HYB सीड हाई चाय के प्रति एकड़ या प्रति हेक्टेयर उत्पादन के लिए उन्नतशील बीज की जरूरत पड़ती है। फिर इसके अतिरिक्त हम लोग बोलेंगे, जानकारी रखेंगे कि किस स्टेट में चावल का उत्पादन जो है प्रथम है, द्वितीय है। तो पहले भारत में असम राज्य में प्रथम स्थान है, पश्चिम बंगाल द्वितीय स्थान पर है, उत्तराखंड तृतीय स्थान पर है। और बाद टी रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, भारत में चाय केंद्रीय चाय अनुसंधान केंद्र जो है जोरहट में, असम राज्य के जोरहट में है। इसी तरह हम कॉफ़ी के बारे में भी जानकारी कर सकते हैं, लिख लेंगे। कॉफ़ी के लिए लिखेंगे तो लगभग इसी तरह चाय की जो परिस्थितियाँ है वही कॉफ़ी के लिए भी है। अगर कॉफ़ी या कहवा के बारे में लिखेंगे तो फिर इसमें भी लिखेंगे कि कॉफ़ी जो है एक प्रमुख पेय पदार्थ है। इसके लिए भी तापमान जो है इतना ही होता है, 20 डिग्री से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक। वर्षा भी यही रहेगा, 150 से 250 सेंटीमीटर। टोपोग्राफी मैंने ये भूमि भी ढालू होने चाहिए। मिट्टी में इसमें जो होता है मुख्य रूप से इसमें चूना युक्त मिट्टी या लाल लेटेराइट मिट्टी होना चाहिए। इसमें लोहा और चूना युक्त, लोहा चूना पोटाश युक्त ह्यूमस मिट्टी की युक्त मिट्टी की जरूरत पड़ती है। खाद में भी इसमें इसके प्रति एकड़ उत्पादन या हेक्टेयर उत्पादन के लिए प्राकृतिक एवं रासायनिक खाद की जरूरत पड़ती है। और उसमें सस्ता श्रमिक में वही लिखेंगे, इसके लिए भी लिखेंगे। अब इसके प्रमुख रूप कौन कौन से उत्पादक राज्य है, उसके लिए कर्नाटक है प्रथम स्थान पर, द्वितीय स्थान पर केरल है, तीसरे स्थान पर तमिलनाडु है। और उसके बाद भारत का केंद्रीय कॉफ़ी अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो कर्नाटक राज्य के चिकमंगलुरु में। इसी तरह मान लीजिए हम गन्ना के बारे में लिखें तो गन्ना के बारे में भी लिख सकते हैं, शुगर कैन के भी लिख सकते हैं। तो इसको लिखने के लिए एक चार्ट है, चार्ट को हम लोग ध्यान से देखेंगे। तो उसके बाद लिखने के लिए इस चार्ट की सहायता लेंगे। जैसे एक तरफ में ऊपर एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल दो कॉलम बना लेंगे। इसमें इधर चावल, गेहूँ, चाय, कॉफ़ी या कहवा, गन्ना, कपास और ये मोटा अनाज या मिलेट के बारे में लिख लेंगे। इधर इंट्रोडक्शन, तापमान, वर्षा, धरातल, मिट्टी, खाद, बीज, पूंजी, श्रम आदि का बना लेंगे कॉलम। फिर एक बार हम इसको फोटो डाल देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। इसे मान लें कि चावल के बारे में इंट्रोडक्शन लिखना कि यह भारत का सबसे प्रमुख खाद्यान्न फसल है और छिलका रहित धान को चावल कहते हैं। उसके बाद फिर यहाँ किस जलवायु का पौधा था, ये उष्ण कटिबंधीय जलवायु का पौधा है। इसके लिए कितना तापमान की जरूरत है, तो 15 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड की जरूरत पड़ती है। वर्षा 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर वर्षा। धरातल चावल के उत्तम उत्पादन के लिए समतल धरातल की जरूरत पड़ती है। उसके बाद मिट्टी, चावल की उत्तम खेती के लिए चिकनी, कछारी, दोमट या डेल्टाई मिट्टी की आवश्यकता पड़ती है। खाद, और प्रत्येक फसल के लिए यही लिखना है
कि प्रति, जैसे मान लीजिए चावल के प्रति एकड़ या हेक्टेयर उपज बढ़ाने के लिए प्राकृतिक एवं रासायनिक खादों की आवश्यकता पड़ती है। कॉमन सब फसल में लिखेंगे। बीज, किसी भी फसल का जो भी होगा एक ही मैंने कॉमन है कि अच्छी उपज के लिए, हमारे चावल के लिए लिख दिए या गेहूं के लिए लिख दिए कि अच्छी उपज के लिए उन्नतशील बीज या HYB सीड मैंने हाई यील्ड वैरायटी का सीड की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद पूंजी, सिंचाई, उत्तम बीज, खाद, श्रमिक, जुताई, निराई, गुड़ाई, कटाई, मड़ाई आदि में पूंजी की आवश्यकता पड़ती है, प्रत्येक में लिख देंगे। और ये श्रम जो है लेबर, प्रत्येक फसलों के उत्पादन के लिए सस्ते एवं कुशल श्रमिकों की आवश्यकता पड़ती है। इस तरह मान लीजिए चावल का हो गया, उसके बाद गेहूँ का हो गया, तो गेहूँ में यही गेहूं का इंट्रोडक्शन में लिखेंगे कि ये चावल के बाद भारत का दूसरा प्रमुख खाद्यान्न फसल है। इसके लिए कटिबंध जो शीत कटिबंध है, बोते समय 10 डिग्री, बढ़ते समय 15 डिग्री, पकते समय 21 डिग्री सेंटीग्रेड, वर्षा 50 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर वर्षा की ज़रूरत पड़ती है। धरातल, समतल धरातल की ज़रूरत पड़ती है। मिट्टी में दोमट, काली या चिकनी मिट्टी उत्तम होती है। खाद, इसके उत्तम, अब प्रत्येक वही लिखेंगे, बताए थे कि प्रत्येक एकड़ या हेक्टेयर उत्पादन के लिए प्राकृतिक एवं रासायनिक खाद, वही सब जनरली सब कुछ वही लिख देना। फिर चाय है, तो चाय के लिए ये प्रमुख पेय फसल है। इसके लिए उपोष्ण कटिबंध की जलवायु चाहिए। 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान चाहिए। 150 सेंटीमीटर से 250 सेंटीमीटर वर्षा की जरूरत पड़ती है। धरातल जो है ढालू होना चाहिए। उसके बाद फास्फोरस, पोटास, ह्यूमस युक्त दोमट मिट्टी की ज़रूरत पड़ती है। और उसके बाद ये खाद है, ये सब तो एक ही लिख सकते हैं। फिर ये कहवा है, कहवा भारत में चाय के बाद दूसरा प्रमुख पेय पदार्थ है। ये उष्ण कटिबंध का पौधा है। इसके लिए भी तापमान 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड की ज़रूरत पड़ती है। वर्षा 150 से 250 सेंटीमीटर। भूमि जो होगा ढालू। और उसके बाद मिट्टी जो होगा इसमें लोहा, चूना, पोटास एवं ह्यूमस युक्त मिट्टी चाहिए, या लाल लेटराइट मिट्टी में भी होता है। खाद, बीज, पूंजी तो सब उसी तरह समान रूप से होगा। गन्ना, यह भारत का प्रमुख नगदी फसल है जिससे चीनी, गुड़ आदि प्रमुख पदार्थ बनते हैं। इसके लिए जलवायु जो है उष्णकटिबंधीय जलवायु चाहिए। तापमान 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड, वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर, भूमि जो है समतल। उसके बाद मिट्टी चाहिए दोमट, चिकनी, जलोढ़। उसके बाद ये जो खाद बीज को जो है सामान्य जो लिखता है उसने लिख देना है। फिर कपास, कपास में यह भारत का प्रमुख रेशेदार फसल है जिससे क्या प्राप्त होता है, रुई प्राप्त होता है और उससे सूती वस्त्र बनते हैं। यह उष्ण कटिबंध का पौधा है। इसके लिए 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की जरूरत होती है। वर्षा 50 से 100 सेंटीमीटर। धरातल समतल चाहिए। उसके बाद काली मिट्टी, काली दोमट मिट्टी में कपास का उत्पादन प्रमुख होता है। उसके बाद खाद, बीज, पूंजी, श्रम अपने मन से लिख लेंगे। फिर मोटा अनाज, हम लोग जानते हैं कि ज्वार, बाजरा, रागी और मक्का को मोटा अनाज कहते हैं। तो इसके बारे में ही कभी पूछा था, तो ज्वार के लिए 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड, बाजरा के लिए 25 से 35 डिग्री तक, रागी के लिए 25 से 35 डिग्री, मक्का के लिए 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड। और वर्षा सब में 25 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड लिख देना है। भूमि समतल चाहिए। मिट्टी जो है इसके लिए वही काली चिकनी, इसके ज्वार के लिए चाहिए, बाजरा के लिए बलुई चिकनी मिट्टी चाहिए कम, इसको लिख लेना है। ये सब लिखने के बाद अब प्रत्येक के बारे में थोड़ा प्रमुख उत्पादक राज्य, प्रथम, द्वितीय, तृतीय जैसे लिख लेना है। अनुसंधान केंद्र लिख लेना है। इसके लिए चार्ट जरूर ये मेंशन कर लेना है। इसी प्रमुख उत्पादक राज्य में लिखा गया है। चावल के लिए है पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ये प्रथम, द्वितीय, तृतीय है। गेहूं के लिए उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा प्रथम, द्वितीय, तृतीय है। उसके बाद चाय के लिए असम, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, हिमाचल, ये प्रथम, द्वितीय, तृतीय है। उसी तरह कहवा के लिए कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, ये प्रमुख प्रथम, द्वितीय, तृतीय है। गन्ना के लिए उत्तर प्रदेश प्रथम है, महाराष्ट्र द्वितीय है, तमिलनाडु तृतीय है। इसी तरह कपास के लिए महाराष्ट्र प्रथम है, गुजरात द्वितीय है और आंध्र प्रदेश। इसी तरह ये अलग अलग इसको बारे में लिखना है। उसके बाद अनुसंधान केंद्र के भी बारे में लिखना है। जैसे चावल का अनुसंधान केंद्र जो है कटक में है, उड़ीसा में। उसके बाद गेहूं का अनुसंधान केंद्र पूसा में, नई दिल्ली में है। ये
चाय के लिए जोरहट असम में है, कॉफ़ी का चिकमंगलूर कर्नाटक में है, और गन्ना के लिए कोयम्बटूर तमिलनाडु और लखनऊ उत्तर प्रदेश में भी है। और उसके बाद ये कपास का नागपुर में महाराष्ट्र में है। इसी तरह प्रमुख किस्मों के बारे में भी इसको बढ़िया से एक बार फ़ोटो हम डाल देंगे, उसको देख करके आप लोग फिर से इसको चार्ट भी बना लेना है। इस प्रकार आज हम लोग कृषि के बारे में, अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियों के बारे में लिखने के लिए आएगा तो लिखने का तरकीब या उपाय के बारे में सीखे। अगर ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा तो अरविंद सर ज्योग्राफिकल चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट अवश्य करिए। थैंक यू वेरी मच।